गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हम बीमार क्यों होते हैं। वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों होते हैं। क्रियाकलाप 13.1। हमने लातूर, भुज, कश्मीर आदि में आए भूकंप तथा तटवर्ती भागों को प्रभावित करने वाले चक्रवात के विषय में सुना है। जो भूकंप है या जो समुद्र के किनारे पे रहने वाला भाग है वहाँ पे क्या है, चक्रवात की जो चक्रवात है उसके बारे में सुना है। आप यह कल्पना करें कि इनके जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे जो लोगों का स्वास्थ्य है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। यदि ये हमारे आसपास घटित हो, अगर ये हमारे आसपास घटित होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, प्रभावित होगा। इन आपदाओं के वास्तव में घटने के समय हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। इन जब ये आपदाएं आएंगी तो इसका हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपदा घटित होने के पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती रहेंगी, और जब ये आपदा आ जाएंगी उसके बाद कितने टाइम तक ये जो समस्याएं हैं वो पैदा होती रहेगी। जैसे अब कोरोना वायरस आ गया, ये क्या है, हमारी एक प्राकृतिक आपदा है जो सब क्यों, ये थोड़ी है कुछ मनुष्य को ही, जो कुछ यहाँ पे भारत में रहते हैं या जो दूसरी जगह पे रहते हैं उनको ही होगा। बाकी पूरे विश्व के सामने क्या है, ये एक आपदा है। पहली स्थिति में आपदा के समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जब कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है या कोई भी आपदा आती है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं स्वास्थ्य पर, तथा दूसरी स्थिति में आपदा के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके बाद जो स्वास्थ्य से कौन कौन सी रिलेटेड प्रॉब्लम, कौन कौन सी बीमारियां सामने आएंगी। इस क्रियाकलाप के दौरान हमें यह अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है। जो रोग है वो क्या है, एक जटिल समस्या है। उसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी है, कि ये किसी एक वजह से नहीं, बहुत सारी वजहों से क्या है, कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, बीमार होता है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है। जो स्वास्थ्य है और रोग है ये दोनों क्या है, दोनों का अर्थ है वो क्या है, बहुत जटिल है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं, जब हम पता लगाते हैं कि किस वजह से ये बीमारी आई है और इसकी रोकथाम कैसे होगी, कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उससे पहले स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होते हैं। हम जानते हैं कि कोशिकाएं संजीवों की मौलिक इकाई हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा लिपिड आदि से बनी होती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो किससे बनी होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड आदि से बनी होती हैं। यद्यपि चित्र में ये स्थिर प्रतीत होती हैं कि जब हम इनका फोटो देखते हैं, जो हमारी सेल है उसकी फोटो देखते हैं तो उसमें क्या है, ये स्थिर प्रतीत होती है, एक जगह पे होती है, लेकिन इनमें काफी क्या है, सक्रियता पाई जाती है। ये क्या करते रहते हैं, आपस में मूवमेंट शो करते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं। जो हमारी कोशिका है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं। कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील रहती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहती हैं। यहाँ तक कि जिन कोशिकाओं में गति होती है उनमें भी कुछ ना कुछ क्या है, मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो क्या होती रहती है, समाप्त होती रहती हैं। हमारे अंग तथा ऊतक में बहुत विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं। जो हमारे अंग हैं, ऊतक हैं, उनमें क्या है, अलग अलग क्रियाएं चलती रहती हैं। अब जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका से मिलके क्या बनेगा, ऊतक। ऊतक से क्या बनेगा, अंग। और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र, या फिर जिसको हम क्या कह देते हैं, कोई भी जीव। ये क्या है, हमारी पूरी जीवन की जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई, जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, कोशिका है।
हमारे अंग तथा ऊतकों में बहुत विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती है, जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़े सांस लेते हैं, वक वक में निस्पंदन द्वारा मूत्र बनता है, मस्तिष्क का काम क्या है, सोचने का काम है। ये सभी क्रियाएं क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित है। उदाहरणतः यदि वक्र का मतलब होता है जो हमारी किडनी होती है, किडनी में निस्पंदन न हो तो वसीले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थ की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये कच्चे पदार्थ हमारे शरीर को बाहर से प्राप्त होंगे। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो क्या है, हम बाहर से कच्चे पदार्थ ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, क्रिया करेंगे हमारे शरीर के अंदर। अर्थात कोशिकाओं एवं ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसी भी जीव को, किसी भी कोशिका को, किसी भी ऊतक को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर को समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। अगर क्या है, कोई ऊतक सही से काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से क्या है, जो हमारे शरीर की क्रिया है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य तथा रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। कि अब हम क्या समझेंगे कि रोग क्या होता है और हमारा स्वस्थ है क्या होता है। स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना है।